अगर आप भी मार्केट के मैदा और पाम ऑयल से बने हुए बिस्किट खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इन बिस्किट्स को हमने बनाया है शुद्ध गेहूं के आटे से, बिना किसी मिलावट के और हाइजीनिक तरीके से। साथ ही इन्हें हमने चॉकलेट फ्लेवर दिया है जो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है और सभी इसे खाना पसंद करते हैं। अंदर से सॉफ्ट एंड क्रंची ये बिस्किट आपको ज़रूर पसंद आएंगे। साथ ही इन्हें बनाना भी बिल्कुल आसान है। इन्हें आप बिना किसी डर के आराम से बच्चों को दे सकते हैं और आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। ध्यान रहे बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पर लेना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि फ्लफी हो जाए, जिससे बिस्किट सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। चॉकलेट एसेंस से थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवर आता है चॉकलेट का। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब एक छलनी में हम इस तरह से 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। ध्यान रहे गेहूं का आटा बारीक हो। और साथ ही आधा कप इसमें शुगर पाउडर लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा नहीं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे अगर गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे किसी बारीक छलनी से छान कर ही इस्तेमाल करें। और इस तरह से सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दूध। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमें आटा तैयार करना है। आटे को बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से डो हमें तैयार कर लेना है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हाथ से ही इसे कुकीज़ का शेप दे सकते हैं या किसी कटर की मदद से भी इन्हें काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक साथ कटर से इन्हें काट लेंगे। तो पहले हम इस तरह से इसे प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे, जैसे कि फटाफट से बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। हाथ से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह से हम इक्वल रोल कर लेंगे आटे को। ये कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला ना रहे, जिससे कि बेकिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। इसे इक्वल हमने रोल कर लिया है और जो किनारे हैं उन्हें इस तरह से प्रेस करते हुए हम फ्लैट कर लेंगे, जिससे कि हम किनारों को भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे कुकीज़ को कट करने में। इस तरह से किसी नाइफ़ की मदद से भी इसे हम फ्लैट कर सकते हैं। अब इसे हम फिर से एक बार थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जहाँ पर मोटा है उसे एकदम इक्वल बेल कर तैयार कर लेंगे। एकदम जैसे बिस्किट की थिकनेस होती है उतना ही इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत पतला भी इसे नहीं करना है। आप देख सकते हैं। अब इस तरह से अगर आपके पास कटर है तो कटर का इस्तेमाल करिए, नहीं तो किसी ढक्कन या फिर चाकू की मदद से भी आप इन्हें शेप दे सकते हैं। मेरे पास ये कटर है, मैं यहाँ पर स्टार शेप वाले कटर का इस्तेमाल करते हुए कुकीज़ को स्टार का शेप दे देती हूँ। इस तरह से कट करके हम सारे कुकीज़ तैयार कर लेंगे। कटर का इस्तेमाल करने से सारे कुकीज़ इक्वल बनते हैं, जिससे कि इन्हें बेक करने में भी आसानी हो जाती है। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बेकिंग में इनमें इक्वल इफेक्ट आता है। तो इस तरह से हमने इन्हें कट कर लिया है। इन्हें अब हम निकाल लेंगे।
ये देखिए इतनी थिकनेस हमने इसकी रखी है। ये बहुत मोटे और बहुत पतले भी नहीं हैं, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं। और इस तरह से हम इन्हें बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेंगे। और इन कुकीज़ को आप ओटीजी में या फिर गैस पर किसी कढ़ाई या फिर कुकर में भी बेक कर सकते हैं। 170 या 160 डिग्री का टेम्परेचर सेट करिए अगर आप इन्हें ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो। और 12 से 15 मिनट के अंदर ये अच्छे से बेक हो जाते हैं। इस तरह से हम सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। बाकी का जो आटा बचा हुआ था उसे भी इस तरह से रोल करेंगे और फटाफट से हम कटर से इन्हें कट कर लेंगे। और सारे कुकीज़ आप देख सकते हैं कितने जल्दी से बन जाते हैं। इनमें हमने थोड़ा सा गैप रखा है ताकि फूलने के बाद ये मिक्स ना हो। तो बेकिंग ट्रे में जब भी आप रखें तो इस तरह से थोड़ा सा गैप रखें। ऊपर से इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की थोड़ी कतरन लगा देंगे, या फिर इनके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और माइक्रोवेव को हमने पहले ही 170 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। इन्हें प्लेस करेंगे और 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। सारे कुकीज़ बेक हो गए हैं। इन्हें हमने थोड़ा ठंडा होने दिया है और ये तैयार हैं सर्व करने के लिए। इन्हें आप चाय के साथ मॉर्निंग इवनिंग कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को भी टिफ़िन में इन्हें आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कुकीज़ बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से ये बेक हुए हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड क्रंची इनमें इफ़ेक्ट आया है। सिर्फ 15 मिनट हमने इन्हें बेक किया है 170 डिग्री पर। इतने टाइम में ये थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, तभी इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद ठंडा होने के बाद क्रंची हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इन्हें ओवर बेक ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें।